बिरजू नाम का एक आदमी बड़ा ही गरीब था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ सरोज रहती थी, जो कि बीमारी का बिछौना पकड़ी ही बैठी थी। बिरजू के पास एक खेत था जिसमें वो अच्छी फसल उगाने के लिए बहुत कुछ करता था। एक बार अपनी माँ के जेवर बेचकर बिरजू खाद बीज लाकर अपने खेत में लगा देता है, लेकिन तेज बारिश होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। गरीबी में अब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी बिरजू दूसरों के खेत में हल चलाकर कुछ पैसे जोड़ता है और फिर से अपने खेत को हरियाली करने के लिए उसमें खाद और बीज लाकर पानी से सींचता है। खूब मेहनत करता है, पर वह फसल दोबारा से खराब हो जाती है, जिसे देखकर एक दिन बिरजू खेत में कहता है, हे भगवान, क्यों आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो? मेरी गरीबी लाचारी पर आपको हंसने में बहुत मजा आता है ना? अरे थोड़ा तो मुझ पर रहम खाइए। मेरी बूढ़ी माँ है जिसे दवाई इलाज की सख्त जरूरत है। हमें खाने के लिए 2 पल के भोजन के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या? क्यों भगवान, क्यों? क्या गरीब होने की यही सजा है? मेरी मेहनत और पैसे बर्बाद हो गए हैं। मैं कंगाल हो गया हूँ। माँ को क्या जवाब दूंगा? रोते हुए बिरजू अपने घर चला जाता है, जहां उसकी माँ सरोज उससे कहती है, अरे बेटा, कुछ फसल उगाई है तूने? और खेत का क्या हुआ? अरे क्या बताऊं माँ, कैसे बताऊं आपको? कोई फसल नहीं उगी। जो था सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं बचा माँ हम पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चिंता मत कर बेटा, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, भले ही आज कुछ न हो। पता नहीं माँ, अब तो हर बात से विश्वास उठ रहा है। बिरजू का लगा हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है, जहां वह दूसरे के खेत में तेज धूप के अंदर मेहनत करता है, जिससे वह 2 वक्त की रोटी अपनी माँ को खिला देता है। गरीबी इतनी होती है कि वह खुद भी कभी कभार भूखा सो जाया करता था। भीषण गर्मी हो रही थी। जब बिरजू बाहर बाजार से घर का कुछ सामान लेने जाता है तो देखता है, हे भगवान, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, और यहाँ तो आसपास सभी गर्मी का फायदा उठाकर ठंडी चीजें बेच रहे हैं। कोई आम बेच रहा है, कोई कुल्फी, तो कोई शरबत। क्यों ना मैं भी यही काम कर लूं, क्योंकि फसल तो मेरी 3 बार खराब हो चुकी है। हाँ, यही सही मौका है, पर मैं करूँगा क्या? माँ से ही पूछ लेता हूँ। घर चलूँ पहले। यह कहकर बिरजू घर की ओर बढ़ता है कि नीरज नाम के उसके दोस्त से उसकी टक्कर हो जाती है। तभी नीरज कहता है, अरे बिरजू, तू कैसा है यार? अरे भाई, ठीक हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है यार। तू बता, काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या हुआ तेरे काम धंधे को? तू बहुत परेशान लग रहा है। मुझे बता, शायद मैं तेरी मदद कर दूं। अरे यार, 2 बार खेती करी, खूब पैसा लगाया, खूब दिन रात मेहनत करी, खाद डाली, लेकिन मेरी फसल खराब हो गई। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। अब मेरे पास ना पैसा बचा है, ना हिम्मत है, लेकिन घर का खर्चा भी तो चलाना है। अभी अभी मैंने सोचा कि गर्मी है तो कुछ ऐसा काम करूं जिससे पैसे आए इस सीज़न में। पर ऐसा क्या करूं जिससे ज़्यादा लागत भी ना लगे और कमाई भी हो? 2 मिनट रुक, कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ, ये देख, आसपास लोग कुल्फी आइसक्रीम बेच रहे हैं। तू इनमें से कुछ अलग बेच। मैं तो सोच रहा हूँ तू बर्फ का गोला बेच। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जिन बूढ़ों के दांत भी नहीं है वो भी इस गोले को चूस चूस कर खाते हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा होगा और मेहनत भी इतनी नहीं है। बस तुझे बर्फ का इंतजाम करना है और पसंदीदा फ्लेवर का। अरे वाह, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है भाई। तूने तो मेरी मुश्किल खत्म कर दी। अब तो मैं बर्फ के गोले का ही काम करूंगा और बेचूंगा, पर उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। सब तो मैं गवा चुका। तू एक मदद और कर दे, थोड़े पैसे दे दे।
मैं तुझे सूद समेत ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। अरे अरे, दोस्ती में ब्याज वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ तू पैसे भी रख ले, बस तेरा काम चल जाए और तू शादी कर ले। अरे नहीं यार, तू बस मेरी इतनी सी मदद कर दे, काम चलते ही मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा कहकर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगते हैं। कुछ दिन में ही नीरज बिरजू को पैसों की मदद कर देता है, जिससे बिरजू बर्फ के गोले के लिए एक ठेला, जरूरी सामान और बर्फ की सिल्ली लाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, आशीर्वाद दो, सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। खूब तरक्की करो, बहुत बड़े आदमी बन जाओ। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बिरजू घर से बर्फ के गोले का ठेला लेकर निकल पड़ता है। आओ आओ बच्चों, रंग बिरंगा बर्फ का ठंडा ठंडा गोला खाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे तरह तरह के बर्फ के गोले हैं, जैसे कि काला खट्टा, गुलाबी स्ट्रॉबेरी, मैंगो, रेनबो, कच्चा आम बर्फ का गोला। आओ आओ, सिर्फ 5 रुपए का एक बर्फ का गोला। ऐसा कहकर वो गली गली जाता है और घंटी बजाता है। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे अंकल अंकल, जरा मुझे कच्चे आम वाला बर्फ का गोला दे दो, मेरा बहुत मन है खाने का। मैंने तो इतने समय बाद बर्फ के गोले वाले अंकल को देखा है। अंकल अंकल, आप मेरे लिए काला खट्टा और एक मैंगो वाला बना दो। हाँ हाँ बच्चों, चिंता मत करो, ये लो, तुम्हारे लिए अभी बनाता हूँ बर्फ का गोला। ऐसा कहकर बिरजू सभी बच्चों के लिए एक एक करके बर्फ का गोला बना देता है, जिसे खाकर बच्चे उसकी तारीफ करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों की भीड़ देखकर आसपास के लोगों की भीड़ उसके ठेले पर उमड़ पड़ती है और सब उससे कहते हैं, अरे भैया, सिर्फ बच्चों को ही बर्फ का गोला दोगे क्या? हमें भी दे दो, हमें भी खाने का मन करता है। अरे भाई साहब, मेरे लिए भी एक काला खट्टा और स्ट्रॉबेरी वाला बना दो। हाँ हाँ भैया, मैं अभी बना देता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी को जल्दी जल्दी बर्फ का गोला बना कर देता है और देखते ही देखते कुछ घंटों में उसकी सारी बर्फ खत्म हो जाती है। साथ ही उसकी पहली कमाई बहुत अच्छी होती है। घर जाकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम देख रही हो ना, मेरा बर्फ का गोले का काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे ही मैं पूरी गर्मी मेहनत करूंगा। मैं जानती हूँ बेटा। इस तरह से बिरजू बर्फ का गोला रोज गर्मी में दोपहर में बेचने के लिए निकल जाता था, जिससे सब लोग खरीदते थे। वहीं उसकी मुलाकात रश्मि नाम की एक लड़की से होती है, जो कि रोज उसके बर्फ का गोला लेकर खाती थी। उन दिनों की बात ऐसी होती है कि रश्मि की बिरजू से चट मंगनी पट बेहा हो जाता है, जिसके बाद रश्मि उसके घर की गृहस्थी और उसकी माँ को संभालती है। वहीं बिरजू बर्फ के गोले को रोज बेचता है। इस तरह से वह 6-7 महीने तक बर्फ के गोले को बेचता है, जिससे उसकी बहुत तरक्की होती है और पैसों को जोड़कर फिर वह आइसक्रीम और कुल्फी की एक दुकान खोल लेता है, जहां सभी लोग अब आइसक्रीम और कुल्फी का मजा लेते हैं। वक्त गुजरता है, उसकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाता है। सरोज बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो अपना एक शानदार घर बनवा लेता है और एक दिन उसकी पत्नी रश्मि उससे कहती है, बिरजू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आपने इतनी मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लिया है, और कुछ मेहनत तो मैंने आपको खुद करते हुए देखा है जी। हाँ बहू, पहले हमारे पास इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं होता था। आज देख, इतना अच्छा घर, राशन पानी सब है हमारे पास। खेत में फसल भी आ गई है, और मैंने तो उसे कहा था कि बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बस तू थोड़ा सा सब्र रख। आज मुझे आपकी हर सिखाई हुई बात पर गर्व हो रहा है। ये सब आप दोनों की बदौलत है जो मैंने हासिल किया है। इस तरह अब बिरजू पर पैसे की कोई कमी नहीं होती। उसका खेत भी अच्छा खासा चलता है। साथ ही वह हर महीने बर्फ के गोले का व्यापार करता है। वहीं दूसरी ओर वह नीरज के पैसे भी लौटा देता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आखिर बर्फ के गोले वाले को कड़ी मेहनत करने से सफलता मिली।
इस तरह आप भी जीवन में मेहनत कीजिए और हमेशा आगे बढ़िए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेशन दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए